नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, 10 अप्रैल चैत्र मास की नवमी बुधवार की रात यह चीज खाने से लोग शीघ्र बनते हैं धनवान। और यह बात दोस्तों 100% सच है। धनवान के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज हो जाती है, इन्हें शीघ्र ही सफलता मिलती और जिस भी क्षेत्र में जाए उन्हें बिल्कुल ही सफलता मिलेगी और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, यदि यह वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसी कौन सी है जिसे खाते हैं तो लोगों के दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती। दोस्तों, सही और पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। दोस्तों, कहावत है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अन्न का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अन्न कहीं ना कहीं हमारे मन पर अपनी ऊर्जा का असर डालता है। दोस्तों, बुधवार के ही दिन क्यों खाना चाहिए इन चीजों को जिससे हमारे जो है जीवन में असर पड़ेगा। तो दोस्तों, बुध का मतलब ही समझ लीजिए। बुध का मतलब है बुद्धि और बुद्धि के देवता भगवान गणेश हैं, जिसे हमें क्या हासिल होती है। भगवान गणेश जी से हमें बहुत एक सुख हासिल होता है। दोस्तों, बुध के असर के बारे में अभी तक नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में बताना चाहूंगा बुध के असर के कारण हमारे जीवन में क्या घटित होता है। दोस्तों, इसलिए आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, शनि से भी ज्यादा क्रूर और शनि से भी ज्यादा खतरनाक कहे गए हैं बुध ग्रह। इसके असर से लोग शनि महाराज को भी कोसते हैं कि शनि के कारण हमारे जीवन में यह परेशानी चल रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती लोग यही कर बैठते हैं जिनके जीवन में कुंडली और भाग्य कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो बुध के कुछ दुष्असर, जैसे कि यदि आपके बुध कमजोर होते हैं दोस्तों, आप छोटी छोटी जगह पर जाते हैं, वहां पर दुर्घटना होना शुरू हो जाते हैं। दुर्घटना होना बहुत ही आम बात है और लोग शनि महाराज को कोसते हैं कि के कारण ही यह हमारे जीवन में दुर्घटना हो रही है, परेशानी आ रही है। दोस्तों, इसी के कारण ही दुर्घटना होती है। और तंत्र क्रिया, जिन्हें तंत्र क्रिया अध्ययन एक लगती है, मंत्र वगैरह लगती है, तो उन्हें टोटके इत्यादि जिन पर यधिक बार हो रहा है, समझ जाना बुध ग्रह उनकी कुंडली में बहुत ही कमजोर है। जिनकी कुंडली में ग्रह कमजोर होते हैं उन्हें नाना तरह के तंत्र बाधा, नाना तरह की क्रिया एवं तरह तरह के तांत्रिक उन पर होता है। और इसी के साथ यदि आपकी बुद्धि कमजोर हो तो बुद्धि और विवेक यह दोनों नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि विवेक आपकी परंतु बहुत ही कम रहेंगे। जैसे आपकी बुद्धि तीव्र होना चाहिए, बिल्कुल ही वह 5 परत में जाकर आकर के रुक जाते हैं। और जिस काम को करने के लिए जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता, नाना तरह के आपके जीवन में कष्ट आती है, तो यह के ही कारण होती है। यह विवेक एवं बुद्धि को नष्ट कर देता है और यह सभी तरह के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, संकट उत्पन्न करता है। दोस्तों, यह बुद्ध की कुछ को असर है और यह सर्वत्र हानि करता है। जहां पर जाइए, जिस भी काम को करने के लिए जाइए, जैसे आप सफलता के लिए जा रहे हैं, किसी कार्य के पढ़ाई वगैरह करें, वहां पर भी आपको सफलता हासिल हो जाती है। यह बुध के क्वासर के कारण है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है। आज मैं आप लोगों को गणेश संबंधित कौन सी ऐसी चीज है जिसे खाने से बुध और गणेश से दोनों मजबूत है, सारी जानकारी बताऊंगा। यदि आज के बड़े मिस कर दिया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि आज की जो जानकारी है आपके भाग्य, आपकी तकदीर बदल करके रख देंगे। क्योंकि भगवान गणेश जी को मंगलकारी स्वरूप कहेंगे और गणेश जी से हमें शुभ लाभ, दौलत, रिद्धि, सिद्धि सभी की हासिल ही होता है। और इसके नीचे में कौन कौन काम करता है? जो बुध ग्रह है, भगवान जी इनके इष्ट हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, सारी जानकारी मैं बताऊंगा
और जिन गणेश जी को तीनों देवी अत्यंत प्रेम करते हैं, जैसे कि माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता महासभा स्मृति महाकाली, मतलब है दोस्तों स्वयं माता पर यदि यह तीनों की ही कृपा मिले भगवान गणेश महाराज को, तो बुध का स्वामी कौन है? तो बुध के स्वामी गणेश जी हैं। और गणेश कौन है? तो भगवान गणेश की प्रथम पूज्य देव है, जिसके पास शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि नाना तरह की जितनी भी सुख है, यह सब भगवान गणेश जी की ही दास बने हुए हैं। और भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं। और गणेश जी की कृपा के बिना आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, बिल्कुल ही आपको सफलता नहीं मिलेगा। दोस्तों हम घर में जब भी पूजा अनुष्ठान कराते हैं, तो भगवान गणेश जी की हम सुपारी से या फिर गोबर के कंडे से या फिर गोबर से सब भगवान गौरी गणेश का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व स्थान होता है। तो दोस्तों बुध ग्रह को कैसे बलवान करें, यह प्रश्न आप सबके मन में आ रहा होगा कि बुध ग्रह को कैसे करें जिससे हम बने गुणवान, बने जीवन में सभी तरह के भौतिक सुख की हासिल हो और भगवान गणेश जी की भी कृपा हमें हासिल हो। जिन हे भगवान जी की गणेश जी की कृपा मिल जाती है, उन्हें माता और भगवान भोले बाबा का स्वतः आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो दोस्तों बुध को बलवान करने के लिए आप जो है स्वास्तिक पहल, कौन से स्वास्तिक पहना है? स्वास्तिक चांदी की होना चाहिए। चांदी की स्वस्तिक को घास की रस में 5 घंटे के लिए डूबा करके रखना होता है। इसे चांदी की जो स्वास्थ्य होती है वह जागृत होती है, अर्थात इसकी संस्कार होती है। दूध जो घास है यह भगवान गणेश जी के ही स्वरूप कह गए हैं। तो स्वास्थ्य जो है चांदी के स्वा का आप पहनते हैं, तो दोस्तों इसका बेनिफिट यह और जबरदस्त फायदे हैं। क्या फायदे हैं? कि आपकी बुद्धि ग्रह मजबूत होते हैं, भगवान जी के आशीर्वाद हासिल होता है, माता परवा और भोलेनाथ जी का भी आशीर्वाद हासिल होता है। इसके पीछे कारण सुनिए। तो चांदी के ही स्वास्थ्य क्यों? पहले तो दोस्तों चांदी का धातु है, अर्थात आपने देखा होगा जो चंद्रमा है यह चांदी चंद्रमा का प्रतीक है। और भगवान भोलेनाथ भी अपनी शिखा में, अर्थात दोस्तों अपनी जटा में अर्थ चंद्रमा की अपनी जटा ने यह जो दोस्तों रखे हैं। तो जो चंद्र है यह शीतलता का प्रतीक देवता कहे गए हैं। और चांदी धातु यह चंद्र का प्रतीक समझा जाता है। और चंद्रदेव के पुत्र कौन है? तो ध्यान से सुनना, चंद्रदेव के पुत्र कौन है? बुध ग्रह है। इसलिए दोस्तों चांदी के स्वस्तिक पहनने से ग्रह आपकी कंट्रोल में होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के जो चांदी धातु है किसी उत्पन्न हुई है माता प्रभाती की, इसे रज कहा जाता है। माता प्रभाती से उत्पन्न हुए तो माता परवा धातु होने के कारण यह भगवान गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, जो लोग जिनके पास बहुत ही पैसा कम है, महंगे रत्न नहीं पहनना चाहते हैं, बहुत ही निधन है, ऐसे व्यक्ति यदि अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो चांदी के स्वास्तिक पहन ना कर दीजिए, आपके दिन चौगुनी तरक्की होगा। परंतु हमने वीडियो में जिस तरीके से आपको उपाय बताए, किसी उपाय से आपको पहनने तक आपको जाकर के लाभ मिलेंगे। क्या रखने से हमारे भाग्य को गणेश जी और बुध ग्रह बहुत ही तेजी से बलवान करते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा उपाय बता दीजिए कि क्या रखें जिससे भगवान गणेश जी की हमें आशीर्वाद हासिल हो और हमारी बुद्धि कंप्यूटर फास्ट हो जाए, अर्थात हम सोचने रखने की क्षमता तीव्र हो जाए। तो कहा जाता है कि जो हरे रंग है भगवान गणेश और हरे रंग जो है यह बुधा ग्रह को समर्पित है। तो दोस्तों हर एक कलर की रुमाल रखते हैं या फिर धूप घास अपने पास शुरू कर देते हैं। दोस्तों दूध घास भी अपना बहुत बड़ा इसका महत्वपूर्ण स्थान है। दूध घास का हमारे जीवन में आपने देखा होगा इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि पाठ में दूध घास के बिना भी आप जो है दोस्तों कोई भी पूजा अनुष्ठान पूर्ण कर पाते
दो घास का प्रयोग होता ही होता है, तो जिस तरह भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय, उसी तरह दूध घास का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। दूध घास को पाने पर जागृत करके रख सकते हैं। इसे किस तरह से जागृत कर सकते हैं? भगवान गणेश जी को 5 घास आप जो है चढ़ा दीजिए, और इसे चढ़ाने के आप जो है भगवान गणेश जी से धन की कामना करें, अपनी सदा पास में रहने की कामना करें, और फिर इस घास को आप अपने पर्स में रखें। तो जहां भी जाए दूध घास आपके पास में रहेंगे, तो यहाँ भगवान गणेश जी के आशीर्वाद रहेंगे। आप चाहे तो हरे रुमाल भी रख सकते हैं, क्योंकि जो अलग है, अलग अलग ग्रह है, यह अलग अलग कमरों की तरफ, अर्थात दोस्तों जो कलर है उनकी तरफ आकर्षित होता है। तो जो बुध ग्रह यहाँ हर एक कलर की तरफ शीघ्र आकर्षित होता है, बुध ग्रह की फिर आपको और हम हासिल होगा कि इस उपाय से गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, भगवान गणेश जी को मंगलकारी कहा गया है, इसलिए छोटे से छोटे बच्चे आपने देखा होंगे जब गणेश जी के पर्व आते हैं तो ऐसे छोटे बच्चे भी गणेश जी को अपने घरों में बैठा करके रखते हैं, इनकी पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी हरे वृक्ष लगाने से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हर एक कलर की वृक्ष लगाने से वैसे सभी वृक्ष खड़े होते हैं, परंतु हरे वृक्ष लगाने से भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सफेद माँ आर की जड़ आप अपने घर में पूजा स्थान पर रखते हैं, तो इससे भी भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मुद्दत चढ़ाने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं, और संत सेवा करने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 और आसान टोटका बताऊंगा, जिसे टोटके को अपना करके आप अपने जीवन में बुध ग्रह के बहुत सारा ढेर सारे आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं, और अपनी मेन बुध ग्रह को मजबूत करके अनेकों लाभ ले सकते हैं। और भगवान गणेश जी की के ऊपर साक्षात कृपा भी होगा। जिनके ऊपर मैं गणेश जी की कृपा हो, ऐसे व्यक्ति धनी बनते हैं, गुणवान बनते हैं, और जाकर के यह बहुत बड़े पत्नी प्रतिष्ठित भी होते हैं। जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, सनातन बेला एक हम वीडियो में जो उपाय बताते हैं, इसके असर अचूक होता है। हमारे वीडियो को देख करके बहुत सारे लोग लाभ भी लेते हैं, और उन्हें कम ही अत्यधिक फायदा भी मिलते हैं। तो ऐसे कौन से टोटके हैं जिन टोटके को करने से भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं? टोटके का मतलब है दोस्तों, टोटके हुआ सरल क्रिया जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देते हैं। तो यदि आप अपने पास में जागृत सुपारी अपने पास में रखना शुरू कर देते हैं, तो से भगवान गणेश जी आपके ऊपर में सदैव मेहरबान होते हैं। देखिए, जो सुपारी है, इसे भगवान गणेश जी के स्वरूप माने जाते हैं, तो सुपारी को जागृत करना आपको आना चाहिए, तब आपको लाभ मिलेगा। सुपारी को कैसे जागृत करना होता है? सुपारी को आपको दोस्तों जिस तरह भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, उसी तरह पंचोपचार से आपको सुपारी की पूजा करना और इसे अपनी हथेली में रखकर की। और दोस्तों, आपको इसे हथेली में रखना है, आपको इसे मुट्ठी बांधने हैं। मुट्ठी बांधने के पश्चात दोस्तों उन गर्म गणपत के इस मंत्र का 11 बार जाप करना है, और इसे फिर आपको पास में रख लेना है। इसे आप जो है हरे कलर के कपड़े में बांध करके रखें तो अत्यधिक लाभ मिलेंगे। इससे गणेश जी और बुध का भी आशीर्वाद हासिल पास में रखते हैं, तो जहां भी जाए भगवान गणेश जी आपके साथ में रह गए, उनके आशीर्वाद रहेंगे। घर में स्थापित करके रखते हैं, तो यह घर के आपके घर के जो ऊर्जा है उसे बढ़ाने का काम करते हैं। आपके घर में सभी तरह के भौतिक सुख प्रदान करते हैं। दोस्तों, यह उपाय है, परंतु इनके असर की तीव्र है। आप चाहे तो हरी मूंग की 21 दाने, बुधवार के दिन हरे मूंग की 21 दाने, हरे कलर की जो कपड़े हैं इसके पोटली बनाना, और 21 दाने आपको इसे अपने घर में रखना है। पूजा में रखी आप अपने घर
के द्वार पर भी बांध सकते हैं, या फिर व्यापारी स्थान है जहां पर व्यापार करते हैं वहां पर बांधे। दोस्तों आपकी उन्नति 101 पर गारंटी है। दोस्तों 101 पर गारंटी। गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाए उनके लिए फिर कोई भी कार्य संभव नहीं होता। अब क्या खाए जिससे हम शीघ्र धनवान बने, हमारे जीवन में शीघ्र से धन आए, हमें हर क्षेत्र में सफलता। तो दोस्तों हर चीज जैसे कि हमने वीडियो में पहले ही बताया है कि अलग अलग जो ग्रह है उन्हें अलग अलग के कलर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि दोस्तों जो शनि ग्रह है इसे काले कलर की वस्तु अपनी और आकर्षित करते हैं। बुध ग्रह इसे हर एक कलर की वस्तु अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो दोस्तों जितने भी हर चीज है जैसे कि पालक है, धनिया है, एक कला की जूस है, या फिर दिनचर्या में उपयोग किए जाने वाले जितनी भी है इसका अत्यधिक उपयोग करना शुरू कर देते हैं। आप चाहे तो एक कप दूध घास की रस नित्य पीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों आपके बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे। भगवान गणेश साथ आपके ऊपर भी मेहरबान होंगे, क्योंकि दोस्तों जो हर एक कलर है यह बुध ग्रह को समर्पित है। बुध ग्रह इसकी तरफ आकर्षित होता है। और यदि आप हमारे वीडियो में बताए गए उपाय से जैसे कि एक कप दूध घास की रस पीना शुरू करते हैं तो आपके मन रहेंगे एकाग्र और आपकी बुद्धि भी तीव्र होंगे और पूर्ण रूप से आपके ऊपर में बुद्ध का असर रहा आएगा और बुद्ध के असर आपके ऊपर में रहेंगे तो आपकी बुद्धि भी आपके विवेक भी बलवान हो जाएंगे, तीव्र हो जाएंगे। और जिनकी बुद्धि तीव्र हो फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन दौलत बन जाते हैं। यह धन दौलत के नहीं जाते, धन दौलत इनके पीछे आना शुरू हो जाते हैं। तो आप चाहे तो एक ही चम्मच की मात्रा में मिथ्या चाहे तो घास का रस पीना शुरू कर सकते हैं। आपके ऊपर में बुध का एवं भगवान गणेश जी का साक्षात आशीर्वाद होगा। एक रत्न है दोस्तों जिस रत्नों को पहनने से हमारे बुध ग्रह मजबूत होते और भगवान गणेश जी के भी आशीर्वाद हासिल होता है। दोस्तों पन्ना रत्न पहनने से 5.25 पन्ना रत्न यदि आप धारण करते आप चाहे तो इससे ऊपर रह सकते हैं, परंतु जो 5.25 रत्न है इसे बहुत ही उत्तम कहा गए हैं। आप इसे कनिष्ठ अपनी कनिष्ठा उंगली में इसे धारण कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे एस्ट्रोलॉजर के पास में भी पूछ करके धारण कर सकते हैं। बुधवार के दिन 5.25 पन्ना रत्न पहनने से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होता है, धन दौलत भौतिक सुखों की हासिल होती है। परंतु दोस्तों हमारे कर्म भी अच्छे होना चाहिए। बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल का दान करना चाहिए। इस दिन हरे मूंग की का सेवन करने से लाभ मिलता है, ऐसा समझा जाता है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। श्री शिवाय। दोस्तों घर के नमक के डिब्बे में चुपचाप रख देना, यह गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और बन जाओगे आप धनवान। दोस्तों सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको यह बताइए क्या आपके घर में आपने अपने लिए एक नमक का डिब्बा अलग से रखा है कि नहीं रखा है, क्योंकि यदि आपके पास अलग से एक नमक डिब्बा नहीं रखा है तो आज डिब्बे का इंतजाम कर लीजिए जिसमें आपको नमक भरना होगा। क्योंकि जिस उपाय के बारे में आज आपको हम बता रहे हैं उस उपाय में केवल आपको नमक के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, और वहाँ गुप्त चीज जैसे ही नमक के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं, मान के चलिए न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन को सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य की हासिल ही होगी। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के घर घर में जो नमक का डिब्बा होता है वह सीधे सीधे उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एक घर में नमक डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब होने लगता है। दोस्तों नमक के साथ की गई लापरवाही आपके गरीबी जैसी हालत ला सकती है। मान के चलिए यदि आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरत तो आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है, किंतु दूसरी तरफ यदि आप नमक को लेकर के वहां उपाय करते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है तो मान के चलिए
दोस्तों, न केवल आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। यहाँ तक आपके आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन पर राज करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग और करोड़पति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दोहक, गरीबी, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना न करना पड़े, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिले जिसके पश्चात आपके घर पर धन की वर्षा हो, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी पैसों पर राज करें, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि नमक एक बहुत साधारण सी चीज है और नमक लगभग हमारे भारत में हर घर में होता है, किंतु नमक के उपायों को करना कैसे है, यह हर व्यक्ति को नहीं पता होता है। आज इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को यदि सही विधि विधान से सही मुहूर्त आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपको लेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्त, बहुत ध्यान से सुनिए। कब माता लक्ष्मी जी को यदि प्रसन्न करना है तो तंत्र शास्त्र के अनुसार आपको नमक के भाव उपाय करने चाहिए, जो आपको हम बता रहे हैं, और यह उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को लक्ष्मी का वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आप लोग बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि महालक्ष्मी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए महालक्ष्मी जी की जय। और अभी तक आपने वीडियो को नहीं किया है, तुरंत लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, तंत्र शस्त्र के अध्ययन नंबर 54 में साफ लिखा हुआ है, जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी नमक के बिना उसका पूरा जीवन अधूरा समझा जाता है, क्योंकि नमक न केवल घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है बल्कि नमक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। यहाँ तक वेद पुराण में तो साफ साफ लिखा हुआ है, किसी यदि नमक का डिब्बा खाली रहता है तो उस घर की बरकत नहीं होती है, उस घर की उन्नति कभी भी नहीं होती है। और जिस घर में भी नमक का सही प्रकार से उपाय किया जाता है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है और उस घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। दोस्तों, हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि नमक को लेकर के वह कौन कौन सी छोटी बातें हैं जिनका खास करके ध्यान रखना चाहिए, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानियों से आप सदैव मुक्त रहे। दूसरी तरह हम आपको नमक के उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनको यदि आपने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सही मार्ग पर सही किया अनुसार कर लिया तो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए, अपने परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अभी तक अपने वीडियो को लाइक किया है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वह है से मुक्ति पाने का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, आपके घर के जितने भी लोग हैं वह जो भी काम करते हैं उस काम में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं, आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो उपाय जो आपको बता रहे हैं और यह उपाय करने के पश्चात मान के चलिए न केवल घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा बल्कि आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए, गुरुवार छोड़ करके यदि आप किसी भी दिन अपने घर पर पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने वाले पानी में बस एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा कि दिन कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है। यदि
आप गुरुवार के दिन अपने घर पर पोछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। गुरुवार को छोड़ डीच करके आप किसी भी दिन घर पर जब भी पोछा लगाएं उस पानी में हल्का सा नमक डाल दीजिएगा और उसी संध्या नमक से पूरे घर का पोछा लगाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो मान के चलिए जब भी आप पोछा लगाएंगे आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी उनका हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी जरूर ही बात करने जाती है और उधर की भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है। आप यह देख रहे हैं आपके जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ती चल रही है, तो यह महा उपाय कीजिए, आपको हम बता रहे हैं। और यह उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो मान के चलिए न सिर्फ आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा बल्कि धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन की जो फालतू खर्च हो रही है वह खर्ची पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपको क्या करना है देखिए, बृहस्पतिवार के दिन ही आपको उपाय करना है। प्रतिवाद के दिन सोने से पहले वह एक काम कीजिएगा, एक सादा सा कांच के गिलास लीजिएगा, उसमें भर लीजिएगा आप लोग गंगा जल मार्केट में 202 का मिल जाएगा। गंगा जल भर लिया, अपने आप को 1 चम्मच सफेद नमक उस गंगा जल में डाल देना है। अब इस गिलास पर, गिलास दोस्तों कांच का होना चाहिए, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। इस गिलास पर आपको ऊपर से लाल कपड़े रख देना है और लाल कपड़े को बांध देना है आगे से। अब इसी गिलास पानी कमरे में किसी भी रख दीजिए जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते, सिर्फ इतना भर करना है आपको। यह उपाय आपने कर लिया, हर 15 दिन के पश्चात पानी को बदलते रहे और 1 चम्मच नमक डालते रहिए। यदि यह उपाय बृहस्पतिवार से शुरू करते हैं और हर 15 दिन पर उस पानी को बदल करके उसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष होगा, कोई ऐसी दिक्कत होगी जिसकी वजह से वह आपकी मेहनत का नहीं मिल पा रहा था, वह दोष हट जाएगा। और आपके जीवन में आज जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, आपको उसका फल भी मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। आप दोस्तों, आप जो आपका उपाय बताने जा रहे हैं या उपाय है उग्र ग्रह को शांत करने का महा उपाय। मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर मन ही मंगल है, आप इस चीज को करके बड़ा परेशान है, आपके जीवन में बड़ी स्थिति खराब होती चली आ रही है आपकी। तो आपको क्या करना है, बस आप लोग याद कीजिए, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप जब भी दही खाएं तो उसमें आधा चम्मच काला नमक मिलाकर खाएं। दोस्तों, यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर जो भी शनि दोष है, मंगल दोष है, आपके सारे साथी चल रही हैं, आपकी ढैया चल रही हैं, कोई भी ऐसी परेशानी, उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। देखिए, दोष कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, देश के प्रकोप को कम किया जा सकता है। और यदि आप शनिवार को और मंगलवार को दही खाते वक्त उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाकर के उसका सेवन करते हैं, मान के चलिए आपके जो भी दोषी होंगे उनके प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। आप जो आपको इतना रहे हैं वह है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महा उपाय। मान लीजिए आप है कि आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से सदैव के लिए दूर चलाए, आपको आपके भाग्य का साथ मिले, तो यह महा उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। और यह उपाय करने के पश्चात जरूर ही आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। देखिए, बृहस्पतिवार को करके बस यह आपको प्रतिदिन करना होगा और यह उपाय आपको कम से कम 21 दिन तक करना होगा। 21 दिन बृहस्पतिवार कर गया लोगों को जब सुबह नहाने रहे हो तो नहाने वाले पानी में 1 चम्मच सफेद नमक मिला दीजिए साथ। नहीं, यह यदि आप ऐसा लगातार 21 दिन कर लेंगे तो जो भी आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था उस दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको
आपके भाग्य का साथ मिलेगा, जिसके पश्चात जो भी कार्य शुरू करें। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का प्रयोग करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। यदि आप ज्योतिष शास्त्र वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का प्रयोग कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का प्रयोग करना चाहिए, एवं आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सबको भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दवा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में यदि कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह एक से एक बड़ी समस्याओं को चुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को दम सदैव के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दें, तो यह वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए यदि आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स समय लिखना मत भूलिए। तो सबसे पहले आखिर कौन से वह 10 उपाय है जिसके लिए हमने यह बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती हैं, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं तो प्यास जो होता है वह गर्मी को सुख है। यदि आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए एक कहावत कही गई है, नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वह तक बंद हो जाता है यदि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वह बुरी नजर वाले व्यक्ति को भंग कर देता है, जिससे वह समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि यदि आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है,